विच इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Knowledge about real estate. Property techno. दोस्तों आज का जैसा हमारा टॉपिक है विच इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी। शेयर मार्केट के बारे में जैसे ही आते हैं दोस्तों तो हमारे मन में सबसे पहले आता है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, राइट। शेयर मार्केट डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस शेयर मार्केट के लिए। शेयर मार्केट के बारे में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शेयर मतलब हिस्सा। किसी भी कंपनी का आप जो है शेयर खरीदते हैं तो उतने का जितने का भी खरीदते हैं, चाहे वो क्वांटिटी है, उतने का आप उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। अगर कंपनी को ग्रोथ होता है या शेयर बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको ग्रोथ मिलता है जब आप सेल आउट करते हैं या फिर आप डिविडेंड पाते हैं। इस प्रकार जो है शेयर का मतलब होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो जो कंपनी लिस्टेड होता है वो सारा कंपनी का आपको शेयर आपको ऑनलाइन के थ्रू मिलता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू। जैसा कि इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट होना चाहिए जिसको जो है डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अगर आप भी खोलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप उस लिंक के माध्यम से जो जो कंपनी खोलना चाहते हैं उस कंपनी का आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें बेनिफिट के बारे में कि शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में बेस्ट कौन है। दोस्तों जैसा कि हम लोग आज भी जानते हैं, आज भी हमारे यहाँ जो हमारा पौराणिक इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड और प्रॉपर्टी ही है। जैसा कि 2020 में इंडिया ने जो गोल्ड इंपोर्ट किया था वो 1050 टन इंपोर्ट किया था हमारे देश में, जो अब तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट गोल्ड है। इस प्रकार गोल्ड की ओर आज भी हमारे देश के लोगों का रुझान, इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोच है वो सबसे अधिक है। और उसके बाद जो एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो है प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसा कि अगर कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछे, अगर आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदेंगे? सब चीज़ काटने के बाद जो दोस्तों उसका आएगा बंगला, प्रॉपर्टी, मॉल, समथिंग, इस प्रकार का उसका आंसर होगा। मतलब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज भी प्रॉपर्टी ही है, इसलिए क्योंकि ये एक सेफ और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता, कोई टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो आप एक उस प्रॉपर्टी का एक मालिक बनते हैं, एक संपत्ति का मालिक बनते हैं। इस प्रकार जो है मैक्सिमम लोगों का चॉइस प्रॉपर्टी ही होता है। आप प्रॉपर्टी लेके चाहे तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं, उससे कुछ किराया पा सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो या कोई शॉप्स हो। इस प्रकार उससे एक निश्चित अमाउंट जो भी उस आप डिसाइड करेंगे वो रेंट के रूप में पा सकते हैं। जो शेयर मार्केट, दोस्तों शेयर मार्केट के लिए आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपके पास पैसे डेफिनेटली शेयर मार्केट के लिए कम लगते हैं, प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा लगते हैं, बट शेयर मार्केट के लिए आपको जो डीमैट अकाउंट कंपनी है शेयर परचेज करने के लिए 10 टाइम्स का जो मार्जिन देता है, दैट मीन लोन देता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम उनका ड्यूरेशन होता है। मतलब आप लोन लेकर भी शेयर मार्केट खरीद सकते हैं, उसमें शेयर खरीद सकते हैं। बट प्रॉपर्टी में जो है जब आप लोन लेते हैं तो आपके इनकम के हिसाब से मिलता है। शेयर मार्केट में आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उस कंपनी के माध्यम से आपको लिवरेज, उसका मार्जिन दिया जाता है। शेयर मार्केट के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी के लिए आपको उस लेवल का नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग या जान परिचित के लोगों से संपर्क करके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं जानते उसके बारे में तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, SIP कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मिनिमम 500 रुपये से शुरू है और मैक्सिमम जो भी आप कंपनी के ले रहे हैं उस कंपनी के गाइडलाइन हिसाब से उस कंपनी में बात कीजिए, चाहे तब ऑनलाइन माध्यम से बात कीजिए। इस प्रकार आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसी प्रकार प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी को लोन करके या मॉर्गेज करके आप उसके अगेंस्ट में एक निश्चित अमाउंट लोन ले सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन कराकर आप उसको रेंट आउट से इनकम पा सकते हैं। बट शेयर मार्केट में आपको एक ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र करके किसी भी कंपनी का जिसका शेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास जो है फर्स्ट डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बैलेंस शीट कंपनी क्या करती, इस प्रकार अनेक टेक्निकल एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट है वहाँ आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। बट खरीदेगा तो आपके डीमैट अकाउंट पे वो खरीदेगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि किसी को 3 लाख आपने दे दिया वो आपको 4 लाख 5 लाख बना के देगा। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो आप जो भी गाइडलाइन होता है मार्केट का उसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप जो है विचार कीजिए। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने कहा था रियल इस्टेट एक स्वतंत्र बनने की सबसे बड़ा एक माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। आप सोच सकते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जिनका रियल इस्टेट का कितना बड़ा कारोबार। बीच में एक न्यूज़पेपर में एक एड आया था, इफ़ यू वांट टू बाई प्रॉपर्टी यू कैन गेट अ चांस टू टेक अ डिनर विथ मिस्टर जूनियर ट्रंप। यह प्रॉपर्टी जिसमें आप खरीदने वाला, बेचने वाला और बिकवाने वाला, ये तीनों लोग प्रॉफिट में होते हैं, तीनों को फायदा होता है। यही एक ऐसा सेक्टर है जिसपे इस प्रकार सभी लोगों को फायदा होता है। प्रॉपर्टी में बेचने के लिए लिक्विडिटी डेफिनेटली जो है इंस्टेंट तो नहीं होता, बट जब होता है तो बहुत बड़े मात्रा में होता है। इस प्रकार जो है आप हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो फाइनल कंक्लूजन जो निकलेगा वही निकलेगा कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। आप छोटा छोटा प्रॉपर्टी खरीदिए, 5 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदिए, 10 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदिए, कम से कम 600 स्क्वायर फीट का खरीदिए। जैसा कि एक लेआउट में रेरा के द्वारा मिनिमम 600 स्क्वायर फीट LIG का साइज रखना मैंडेटरी है। आप जो है 15 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदिए, फिर भी आप 15 साल करके आप मिनिमम 3 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। चाहे आप 1000 रुपये डेली का कमाते हो या 500 रुपये डेली का कमाते हो, एक अच्छा प्लानिंग करके डेफिनेटली आप मिनिमम 3 प्रॉपर्टी तो बना ही सकते हैं। इसके लिए आप जो है बैठ के अपने घर में प्लानिंग कीजिए, अपना वित्तीय प्लानिंग कीजिए, और इस प्रकार जो है आपका इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी में बहुत शानदार हो सकता है। वीडियो दोस्तों मुझे बताना था जो मैंने आपको बताया, जिसके लिए आपने वीडियो को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग घर में कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।